आशीष यूनिक माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन 11 लर्निंग्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि मैं समझता हूं मैंने सीखे अपने 11 साल के इस जर्नी में, जो कि 2014 में शुरू हुए थे और 21 जुलाई को मेरे 11 साल पूरे हुए हैं आईटी में। तो 11 उन लर्निंग्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और दोस्तों, पहली लर्निंग जो होने वाली है वो ये है कि आप जब स्विच कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आप किस टेक्नोलॉजी में स्विच कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेरा दूसरा पॉइंट भी होने वाला है कि पहला जो एस्पेक्ट होता है वो ये है कि उस टेक्नोलॉजी में कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं। अगर आप मान लीजिए किसी भी टेक्नोलॉजी में स्विच करते हैं और उसमें ओपनिंग्स नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करोगे और क्या पता आप अपस्किल करना छोड़ दो। तो ऐसा ना होने के लिए आपको पहले से अवेयर रहना पड़ेगा अबाउट द सिचुएशन दैट इज देयर अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, एंड उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा आपके जो पीयर्स हैं या आपसे जो सीनियर हैं कि वो लोग कैसा फेयर कर रहे हैं और उनसे आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए दोस्तों। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोडिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्किल प्ले करता है, और ये बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज इस बात को रिवील नहीं करते हैं कि जो डिलीवरेबल होता है वो बहुत ज़्यादा कोड रिलेटेड रहता है, और ये एक हकीकत है, फैक्ट है। तो ये मैंने डेटा साइंस के साथ रियलाइज़ किया था कि डेटा साइंस में मैंने कोर्स किया था एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के साथ, और उसके बाद मुझे एक बहुत क्लोज फ्रेंड मनीष ने मुझे एक फीडबैक दिया कि जो डिलीवरेबल है वो बहुत ज़्यादा कोडिंग ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि इवन दो रेन्यूमरेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, बट जो डिलीवरेबल है वो बहुत ज़्यादा कोडिंग ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम होगा। और जो कि प्रोजेक्ट्स हम लोग काम करते हैं उसमें ऐसा होता है कि हम लोग कई ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डेटा में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइब्रेरीज यूज़ कर लेते हैं जो कि पता होता है जिनके आंसर्स, तो वो सब तो हम लोगों ने किया हुआ होता है, बट हम लोग जब एक्चुअली में प्रोजेक्ट रियल टाइम में जाएंगे तब डिलीवरी का जो रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत हाई होगा और स्टेक्स बहुत हाई होंगे, तो उससे वर्क प्रेशर भी थोड़ा हाई होगा। तो मेरी होने वाली है वो ये है कि आप हमेशा कंपनीज के बारे में जानिए कि किस तरह का वर्क बैलेंस है उस कंपनी में। लाइफ का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि वर्क लीजर बैलेंस कैसा है, वर्क लीजर बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से आप कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं, आपके लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कितना टाइम अपने आप को देना होता है, कितना आप काम को देना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किस टाइप की कंपनी में आप जाना चाहते हो। दोस्तों, पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सब्जेक्टिव है, पर्सनल है, जो कि आपको ना अपने लाइफ सिचुएशन के हिसाब से एक निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको बहुत अच्छा काम चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, बोथ एज अ पर्सन एंड इन टर्म्स ऑफ रेन्यूमरेशन, और आपको ऐसा काम चाहिए जिसमें आप हो बट आपके लाइफ में बैलेंस भी हो। ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो आपको पहले लेना होता है बिफोर एंटरिंग इनटू अ कंपनी और बिफोर एंटरिंग इनटू अ न्यू रोल, तो आपको उस टाइम पे ले लेना होता है। तो आई वुड आइडियली सजेस्ट कि आप जब ये ऐसा डिसीजन ले रहे हो और आपके जो करंट कंपनी में हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेक दिस डिसीजन कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी और किस तरह से मुझे डिसीजन को स्ट्रक्चर करना। दोस्तों, इसी पॉइंट से मेरा छठा पॉइंट जो है वो रिलेटेड है, जो कि आपको अपने फाइनेंशियल नीड्स के बारे में ना बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा कि आपकी जो जॉब है वो आपके फाइनेंशियल नीड्स के साथ कितनी अलाइंड है और आपके फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा अपने पीयर्स को देख के ये डिसीजन लेते हैं और मनी की रिक्वायरमेंट हमारे सोसाइटी में क्लियरली डिफाइंड नहीं है, और ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन होती है। ये मैंने पहले भी अपने एक वीडियोज़ में बोला हुआ है कि मनी इज़ अ हाईली सब्जेक्टिव टर्म, इट डज़ नॉट हैव अ जनरलाइज्ड आंसर। तो इस चीज़ की जो अवेयरनेस है ये आपको खुद से अपने आप से इंट्रोस्पेक्शन करके ही जाननी पड़ेगी, अपने परिवार वालों से बात करके ही आपको इसमें क्लैरिटी मिलेगी। पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको काम में असर्टिव होना पड़ेगा। What do I mean by assertive is आपको when you are given a work, आपको क्या आता है उसमें आपको utterly honest रहना पड़ेगा, both in terms of
इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर मैनेजर एंड जब आप अपने पीयर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आपको इससे क्या होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा, सिखाने को भी मिलेगा, और अगर कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है उसको आप असर्टिवली पुट फॉरवर्ड कर सकते हो कि ये अभी मेरे से इतना काम हो सकता है। तो उससे मैनेजर्स भी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि मेरी टीम इतनी ही डिलीवर कर पाएगी इस वक्त में। पॉइंट जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको अपने डिलीवरेबल की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो आपको दिन के अंत तक कितना करना होगा, कितना करने से आप ये कह सकते हैं कि ये मैंने करा है और योर पोजीशन विल नॉट बी एट स्टेक। तो कोई सवाल नहीं उठाएगा स्क्रम मास्टर या कोई भी कि आपने ठीक से काम नहीं किया। तो जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको आपको बहुत अच्छे से एसेस करना पड़ेगा, और जो बेस रिक्वायरमेंट है वो आपको निश्चित तौर पे करके देना पड़ेगा। पॉइंट भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आपको अपने मैनेजर के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ नोइंग द प्रायोरिटी ऑफ द वर्क, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा काम रहता है कभी कभी, और अमंग द many we have to ascertain the vital few, जिसको एसेंशियलिज्म भी कहते हैं, और उसको आप मैनेजर या क्लाइंट्स के साथ भी कभी कभार आप बात करके ये असर्टेन कर पाएंगे कि what is the actual need of the one priority that I need to complete, उससे आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि व्हाट इज द नंबर वन प्रायोरिटी दैट आई नीड टू कंप्लीट ऑन अ गिवन डे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, वो करियर लेना पड़ेगा विच इज अलाइन टू योर पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी लॉजिक ओरिएंटेड नहीं है तो कोडिंग ओरिएंटेड काम जब आपको दिया जाएगा यू विल ऑलवेज स्ट्रगल एट इट, बिकॉज कोडिंग इज हाईली लॉजिकल। उसमें आपको इफ यू आर नॉट गुड इन लॉजिक, ऐसा हो ही सकता है कि फॉर अ लॉन्गर रन आप स्ट्रगल करो। कभी कभार आप कर लोगे हार्ड वर्क से, बट बहुत बार ऐसा होगा कि लॉजिक इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव टू, वो एकदम सामने से नहीं दिखेगा, और लॉजिक बहुत सटल होता है। आपको हर एक टाइम पे लॉजिकल रहना पड़ेगा टू कम अप विद द एक्चुअल आंसर्स, जो कि वही तभी पॉसिबल है जब आप लॉजिकली साउंड हो। तो आप जब कोई भी अपना आईटी में कोई भी अपना करियर ले रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर that path is aligned to your personality. If you are good in communications, you can choose something like a product owner or a product engineer or a business analyst or even a QA. So that will be much more aligned to your personality. I was like very overweight in 2016, and I underwent a rigorous transformation which included a lot of पोर्शन कंट्रोल, नॉट ऑफ न्यूट्रिशन और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस भी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली ये डिसाइड किया था कि आई विल नॉट चूज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग आउट ऑफ मी। तो वो मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया था और जिस पे मैं कायम रहा, जिसकी वजह से ही मैं अपने पर्सनल नीड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मैं ठीक से केटर कर पाया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 11th पॉइंट विच इज़ हार्नेस योर इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों एआई के इस टाइम पे वी हैव टू मेक यूज ऑफ आवर ईक्यू टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर एम्प्लॉय। सो एआई ईक्यू का बहुत अलग अलग स्फीयर्स में इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट हर एक चीज़ ईक्यू से ही होती है मेरा मानना है, और ईक्यू को आप अपने ओरिजिनल सेल्फ से नर्चर कर सकते हैं। अपने ओरिजिनल सेल्फ में आप जब कोई भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनलिटी को दिखाएगी और उसी से आपके काम में ओरिजिनलिटी दिखेगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे ईक्यू से। आप क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे अपने कोवर्कर्स के साथ और बहुत ज़्यादा कोई इम्पोस्टर सिंड्रोम काइंड ऑफ चीज़ें नहीं आएंगी और जो डिलीवरेबल होगा वो बहुत ही ऑनेस्ट होगा और जो आउटपुट निकलेगा वो भी बहुत ऑनेस्ट निकलेगा। सो दोस्तों यही थे वो 11 टिप्स जो कि मैं देना चाहता था, क्योंकि मेरे 11 साल पूरे हुए हैं आईटी में और 11 साल एक काफ़ी बड़ा डेकेड होता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। और हम लोग जब अपनी लाइफ के एक 10 साल देते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम उसके बारे में एक सही एडवाइस दे सकें जो कि हमने लागू करी है अपने में और हमारे कितने क्लोज है वो चीज़। शुक्रिया सभी का। हैव अ नाइस करियर अहेड।